फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अपडेट आया है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ को लेकर के। मेरे पास लगातार सवाल आ रहे थे। पिछले 2 दिनों से लगातार 5% का सर्किट लग रहा है और एक रिवर्सल की तैयारी भी दिख रही है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में। क्या इसमें आपको ख़रीदारी करनी चाहिए? कुछ लोग तो जो मेरे चैनल को देखते हैं उन्होंने 600 के लेवल पर ख़रीदारी करके रखी हुई है और बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं, तो उनके भी मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने 450 के लेवल पर ख़रीदारी की हुई है, जो अभी नए चैनल से जुड़े थे तो उन्होंने 450 के लेवल पर ख़रीदारी की थी। फिर 410 के रेंज पर कुछ लोगों ने ख़रीदारी की है और कुछ जो समझदार लोग थे जिन्होंने चैनल को ध्यान से देखा उन्होंने 390 के लेवल पर भी ख़रीदारी की हुई है। तो हर तरह के लोग हैं, उनके लिए एक चैनल में अब जैसे 390 वाले पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, तो इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक 630 के लेवल के हाई बनाने के बाद वहाँ से पहले हमें समझना पड़ेगा कि गिरावट क्यों हो रही थी। देखिए, गिरावट के एक नहीं कई सारे कारण थे। पहला तो जब महाराष्ट्र में बाढ़ आई थी तो इनकी महाद की जो यूनिट थी वो पूरी यूनिट ही शट डाउन कर दी गई थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बंद हो गया था। तो ये एक बड़ा सा नुकसान हुआ था, जिसके बाद जुलाई के महीने से हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी इस स्टॉक में। तो जुलाई से ही महाद की यूनिट बनती। दूसरा, इसको डाल दिया गया था एएसएम में। तो एएसएम में जब डाल दिया गया था तो वहाँ से भी एक ये भी बैड न्यूज़ का काम करी, वहाँ से भी गिरावट की स्थिति लगातार देखने को मिल रही थी। तो सराउंडिंग्स चीज़ें थी। Q2 जो था उसके रिजल्ट भी उस उम्मीद के मुताबिक नहीं आए, जो कि हमें पता ही है कि जून से लेकर सितंबर का जो क्वार्टर होता है उसमें Q2 में जब महत की यूनिट बंद रही जुलाई अगस्त महीने में, तो फिर रिजल्ट तो उस हिसाब से ख़राब आना ही था। ये सारी वजह थी जिसकी वजह से गिरावट हुई। अब रिवर्सल क्यों हो रहा? देखिए, ऐसी न्यूज़ आ रही है, उड़ती उड़ती न्यूज़ है कि एएसएम की लिस्ट से जनवरी के महीने में बाहर हो सकता है। महाद की यूनिट ऑलरेडी शुरू कर दी गई थी अक्टूबर के महीने में, तो ये भी एक बात थी। अब लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में इन दोनों चीज़ों का असर तो पड़ा ही है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक आज भी लगभग 5% तेज़ रहा है, 20 रुपये तेज, 436 पर क्लोजिंग। अब इस क्लोजिंग को हम समझने की कोशिश करें तो 20 दिसंबर को भैया इसने लो बनाया था 390 का। तब मैंने आपसे वहाँ से लगातार सलाह दी थी बाइंग के लिए। तो 390 के लेवल पर जो खरीद के बैठे वो तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, क्योंकि पूरे 1 से 1.5 महीने की ट्रेडिंग के दौरान अगर आप पिछला 1 से 1.5 महीना देखेंगे तो 390 से 410 का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस वाला लेवल रहा। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से ज़्यादा गिरावट आपको फ्यूचर में भी अगर स्टॉक गिरेगा तो यहाँ से ज़्यादा गिरावट मुझे दिखाई नहीं देती है। आज की अगर बात करें तो 11,65,961 शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 5,08,000 और 461 शेयर्स की डिलीवरी। टोटल डिलीवरी परसेंट 44.47% देखने को मिला है। देखिए, केमिकल सेक्टर ही पूरा बंद था, मतलब आप देख सकते हैं पूरे केमिकल सेक्टर में ही गिरावट देखने को मिली है। अब पूरे केमिकल सेक्टर में गिरावट की क्या वजह है, आप ये सवाल भी पूछ सकते हैं। भाई, इसकी वजह तो बता दी। देखिए, एक वजह मेन और है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़े हुए हैं। क्रूड ऑयल के जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो जो कंपनी उस केमिकल को यूज़ करती है, क्रूड ऑयल को यूज़ करती है केमिकल बनाने में, तो उसके क्या होते हैं कि खर्चे बढ़ जाते हैं, जिस वजह से इनके प्रॉफिट्स घट जाते हैं। तो ये सारी सराउंडिंग्स चीज़ें थी जिस वजह से पूरा केमिकल सेक्टर भी डाउन था। अब अगर हम इसके 436 के करंट मार्केट प्राइस को कंपेयर करने को कोशिश करें तो आप देख सकते हैं 26, 50, 100 दिन, 5, 10, 12 और 20 दिन के ईएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी प्राइस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है इस लेवल पर आप चाहें तो खरीदारी लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास अकेले 73% की होल्डिंग पड़ी हुई है, यानी कि अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान प्रोमोटर्स का ही होता है। तो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छा ही काम करेंगे अपनी कंपनी के लिए। चिंताजनक एक पॉइंट नोट करने लायक यही है कि अगर प्रोमोटर्स सेल करते हैं तो इस स्टॉक में भारी गिरावट इसलिए भी हो सकती है आगे चल के, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक 22.91% की होल्डिंग बनाए हुए। हालांकि डीआईआईज और एफआईआईज का डेटा आने वाले दिसंबर के क्वार्टर में देखना दिलचस्प होगा। वीडियो आपको जैसा भी लगा, फर्स्ट अगर टाइम चैनल पर विजिट किया है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो में जैसा भी लगा आप बताइए। और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।